हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 9th में हिस्ट्री के साथ लेसन 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री पे लेसन 1 कर चुका हूं, और चूँकि रिवाइज सिलेबस ना होने की वजह से हम लेसन जो सेक्शन फर्स्ट है आपका हिस्ट्री का, उसमें 3 लेसन दिया है, जिसमें कोई 2 पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये पिछले बार 3 पढ़ना था, तो अभी हमने लेसन सेकंड को छोड़ रखा है ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा या पढ़ाऊँगा। तो अभी हम मैं लेसन 1 के बाद डायरेक्ट लेसन 3 पे आता हूँ, तो आप इसको पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन 1 का मैं क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिया हूँ, और आपका जो है लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप पहले उसको राइट कर लें, जब भी विद्यालय आना होगा आप उसको नोट्स लेते आएंगे, ताकि हम लोग उसको मतलब चेक कर लेंगे और उसको याद करेंगे। एक चीज़ और है कि आपका जो है पीरियोडिक टेस्ट जो है आपका होने वाला है अगस्त मंथ में, आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा कौन कौन से लेसन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसको प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम आज देखते हैं एक नया लेसन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। लेसन 3 है, और ये उस लेसन का पहला वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर आप बेटा आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 48 को ओपन कर लेंगे, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, इन द स्प्रिंग, यहाँ पर देखो हिस्ट्री दिया है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। हम लोग स्टोरी लेंगे, ये आपको यूरोपियन कंट्री की है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था आपको, उसमें जो जर्मनी है उसको बहुत सारे लॉसेस हुए थे, और उसमें जो वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी हुई थी, उसमें बहुत सारे कंपेंसन इस पर थोप दिए गए थे। तो पहले हम वो स्टोरी को बाद में पढ़ते रहेंगे, वो टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि इस स्टोरी के स्टार्टिंग या एंड का ये सिचुएशन दिया गया है। जब ये आपको सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो गया था, समाप्त होने वाले थे, तो उसमें का ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम पहले इसको बेसिक समझते हैं, स्टोरी कैसे लिया गया है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। देखिए, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, ये 1945 की स्टोरी है, बसंत ऋतु का। अ लिटिल 11 years ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेमत वाज लेइंग इन बेड व्हेन ही ओवरहेडेड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स। बेटा यहाँ से स्टोरी लिया गया है जर्मन से, 1945 का स्टोरी है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो चुके थे, और ये उस समय की स्टोरी है। एक जो है 11 ईयर्स छोटा सा बच्चा है, 11 साल का, वो उसका नाम हेमंत है। वो रजाई में जो है सर को ढक करके सोया है, और उसमें सुन रहा है कि उसके जो मदर या फादर्स है वो एक बहुत ही सीरियस टोन में बात कर रहे हैं, सीरियस बातें कर रहे हैं। उसको वो सुनता है। वो क्या सुनता है, देखिए। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन डिलिबरेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम दैट हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली। यानी कि ये उस समय की बात है, जो ये हेमत के जो फादर्स हैं वो एक फिजिशियन रहते हैं, और वो अपने वाइफ से जो है बात करते रहते हैं कि अब जो है वो हम लोगों को समय आ गया है जब पूरे फैमिली को एक साथ वो सुसाइड करना चाहिए, और इफ़ द शुड कमिट सुसाइड एलोन, या तो हमें पूरे फैमिली को एक साथ मार देना चाहिए, या फिर हमें अकेले ही मरना होगा। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर टू रिवेज सेइंग, नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट वी डिड द क्रिपेल्ड एंजेविस। ये कर रहे हैं जो हेमंत के फादर्स हैं कि अब वो समय आ गया है कि या तो हमें अपने पूरे फैमिली के साथ सुसाइड करना चाहिए, या मुझे अकेले ही करना चाहिए। चूँकि वो इस डरे हुए, उनकी आवाज़ में डरापन है, भय का एक मतलब वो झलक रहा है। और वो कह रहे हैं कि अब जो एलिस लोग हैं, अब एलिस लोग कौन है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब जो हम लोग ने एलिस लोगों के साथ जो किया है वे हमें भी वैसे ही करेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ये बात जो है उनके मदर, हेमत के मदर और फादर जो है वो कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और जो हेमत जो है 11 वर्ष छोटा लड़का जो है वो इस बात को सुन रहा था और उससे काफ़ी डरा हुआ था। अब देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट डे ही टुक हेमत टू द वुड्स, और जो हेमत के फादर जो है अगले दिन उसको बागीचे में ले जाते हैं।
वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, और ये जीवन का अंतिम समय है जब एक साथ जो मतलब खुशी का माहौल यह बिताते हैं हिम्मत के फादर के साथ, हिम्मत अपने फादर के साथ। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेंस सॉन्ग्स, और जो बच्चों को हम लोग गाना सुनाते हैं लोरी वगैरह, वो गा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, मतलब प्यार कर रहे हैं। लेटर हिम्मत फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, इसके बाद जो है उस ऑफिस जाते हैं और अपने ऑफिस में क्या करते हैं, वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। हिम्मत रिमेंबर दैट ही सा हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्नट इन द फैमिली फायर प्लेस। अब ये हिम्मत को बहुत अच्छी तरह से याद हो चुकी, 11 वर्ष लड़का जो है वो बड़ा होता है, उसकी मेमोरी वर्क होती है, तो वो उसको याद है कि उसके फादर का जो सुसाइड किए थे और जो शूट किए थे, गोली अपने आप को मार लिए थे, तो उससे जो उनके जो ब्लड हैं उनके ड्रेस को वो गंदा कर मतलब लग जाता था, तो उसको ड्रेस को भी मतलब जो चूल्हे होते हैं घर का उसी में उसको जला दिया गया था, यानी कि उसको बाहर नहीं किया गया था। सो टू मैच वाज ही लेड was he by that what overhead and what had happened heard, यानी कि वो बहुत इस घटना से लेकर उसको बहुत जो बच्चे जो था हिम्मत, वो इससे बहुत आहत था, और उसको ये था कि हमने रात को भी यही सुन रहा था, फादर मदर से बात कर रहे थे और ये वहीं हुआ भी। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। इस घटना के बाद वो लड़का इतना डर गया था वे अपने घर का खाना जो है लगभग अगले 9 वर्ष तक नहीं खाया था, क्योंकि उसे डर था कि फादर कह रहे थे कि हमें अकेले या पूरे फैमिली के साथ मार देना चाहिए या मर जाना चाहिए। उसे डर था कि अगर हम घर का खाना खाते हैं तो माँ जो है उसके खाना में भोजन मतलब जहर ना मिला दें। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, डर था कि भाई उसके माता उसके खाने में जहर मिला देगी, क्योंकि ऐसा बात सुना था पहले। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जर्मन एक लड़का है और उसका नाम हिम्मत है, वो अपने घर में रज़ाई में दुबक के सो रहा था और उसके मदर फादर बात कर रहे थे कि भाई अब वो समय आ गया है, या तो हमें अकेले या पूरे फैमिली के साथ मर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जैसा एलिस के साथ व्यवहार किया है वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगले दिन जो है देखते हैं अपने आप ही जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं या शूट कर लेते हैं। जिस घटना से वो आखिर ऐसा क्या वजह थी कि अपने ही घरों में सुसाइड करना पड़ा या अपना फिर सुसाइड करना पड़ा और अपने हाथे अपनी जान लेनी पड़ी थी। एलिस लोग कौन है, आखिर क्या किए थे ये लोग एलिस के साथ जो उनको नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे। तो हम इन तमाम चीज़ों को टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। Although हिम्मत may not have realized all that it means, हालांकि हिम्मत को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि क्यों हुआ क्या हुआ। His father had been the Nazi and the supporters of Adolf Hitler, जो उसके फादर थे हिम्मत के वो नाजी विचारधारा के लोग थे, नाजीवाद थे और हिटलर का सपोर्टर भी थे, यानी कि हिटलर का एक तरह से कह सकते हैं कि साथ देने वाले वो थे। Many of you will नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, आपने भी हिटलर का नाम सुना ही होगा और नाजीज के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग इस लेसन में अच्छी तरह से उससे परिचित हो पाएंगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू द माइट पावर एंड हिज एम्बिशन टू कन्क्वेरिंग ऑल यूरोप्स, यानी कि हिटलर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं एम्बिशंस उसके मतलब वो था और ये चाहता था कि हम पूरे यूरोप में या जर्मन को सबसे बड़ा पावरफुल बनाए और पूरे यूरोप पर हमारा कब्जा हो, ठीक है। इस प्रकार का हिटलर का विचार था। यू मे हैव हियर्ड दैट किल्ड जेविस, आपने भी सुना होगा या हम पढ़ेंगे आगे कि हिटलर ने जेविसों का यानी कि यहूदियों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल करवाया। बट नाजीज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, यानी कि नाजीज़ में जो है एक या दो इस तरह कार्य नहीं किए, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बदला। हम आगे देखेंगे। इट वाज अ सिस्टम, ये एक बहुत तरह से सिस्टम था, एक तरह से मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, एक उसका प्रोसेस था। स्ट्रक्चर्स ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटी, यानी कि हिटलर का जो विचार था पूरे वर्ल्ड और राजनीति के बारे में, वो उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम यानी कि किल्ड हुए थे। लेट अस ट्राई
understand what Nazism was all about, let us see why Helmut father killed himself and what is the basis of his fear। यानी कि अब हम लोग इस लेसन में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या वजह था, ये नाजिज्म कौन है, नाजिज्म है क्या, हिम्मत के फादर अपने आप को अकेले सुसाइड क्यों कर लिए और उतना डरे हुए बात क्यों कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को हम इस लेसन में देखने वाले हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। इन में 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलिस। अब इसमें एलिस में कौन कौन हैं हम इसको भी बताएंगे। जो एलिस पावर था, एलाइस पावर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें पूरे लगभग जो भी वार में शामिल थे उसमें दो ग्रुप था। एक था एलिस पावर, उसमें मेनली यूके फ्रांस वगैरह थे, यूएसएसआर और यूएसए था, और जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था। यानी कि एक तरह से जर्मनी, इटली, जापान एक साइड से था और दूसरे साइड से आपका यूके, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर जिसको रसिया बोलते हैं वे था। तो ये कौन थे, इसको एलिस पावर बोलते थे। तो ये जो जर्मनी था वो सरेंडर कर चुका था एलिस पावर को, ठीक है, यानी कि यूके, फ्रांस और यूएसए को अपने आप को सरेंडर कर चुका था। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन बंकर इन अप्रैल। यानी कि जो हिटलर के साथ जो उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर प्रचार मंत्री जो थे गोएबेल्स, उन्होंने अपने और अपने पूरे फैमिली के साथ जो है बर्लिन के बैंकर में सुसाइड कर लिए थे अप्रैल में ही। एट द एंड ऑफ द वार, जैसे जो वार समाप्त हुआ, द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट द न्यूरेमबर्ग वाज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी एंड वार क्रिमिनल फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी कि जो युद्ध समाप्त के जस्ट बाद जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठी, यानी कि गठित हुई और न्यूरेमबर्ग में सेटअप हुई, और नाजियों द्वारा जो किए गए थे क्राइम्स और क्रिमिनल्स एक्टिविटी के अगेंस्ट में शांति समझौता किया गया। इसमें जो मानवता के ऊपर जो मतलब कह सकते हैं एक तरह से आघात हुआ था उसको लेकर के। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, जो जर्मनी स्पेशली दोज एक्शन विच, यानी जर्मनी ने वार के द्वारा युद्ध के समय जो भी वो किए थे अत्याचार, उसके अकॉर्डिंग जो है बीकेम कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, उसको मतलब मानवता के ऊपर क्राइम के नाम से जाना गया। रेज सीरियस मोरल एंड एथनिक क्वेश्चंस एंड इन्विटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, यानी कि पूरे विश्व रूप लेवल पे एक तरह से इसका मतलब बुलाना, शिकायत या फिर वो होने शुरू हो गई। वाट वेयर दीज एक्ट्स, आखिर ये इस एक्ट में क्या था। जब इस देखिए आप बात समझ लीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जर्मनी ने इतने यहूदियों, पुलिस और अदर्स लोगों को किल किया था इतने बड़े पैमाने पर। युद्ध समाप्ति के बाद जब पता चला कि इस तरह से वहाँ पर मैसेकर हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी को लोग मतलब ये करने लगे, दैट मीन्स उसको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिए। और शांति समझौता के लिए वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब एक बैठक हुई थी, पीस ऑफ वार हुआ था, मतलब इसको देखेंगे आगे। तो इसमें हुआ क्या था, अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पीछे जर्मनी वाज वेज्ड ऑफ द जीनोसिडल वार। जीनोसिडल क्या होता है कि एक सामुदायिक लोगों को, यानी कि एक विशेष जो कम्युनिटी के लोगों को मार देना या युद्ध होना, उसको बोलते हैं जीनोसाइडल वार, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर्स ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के जो है निर्दोष लोगों को, एक चुनिंदे यानी कि चुने हुए समाज के ग्रुप को मार दिया गया था इसमें जीनोसाइडल वार में। द नंबर ऑफ पीपुल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जेविस, इसमें जो लोग मारे गए थे उसमें लगभग 6 मिलियन जेविस थे। आपको 20 वो जैप्सिस थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन थे, और 70,000 जो है जर्मन्स हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। देखिए यहाँ पर किस तरह से कितने लोगों की पूरे यूरोप में जो है जाने गए थी या मार दिए गए थे वो जेविसों द्वारा। देख रहे हैं आप, 6 मिलियन जेविस को मार दिया गया था, आपको 22 लाख जो है जेप्सी को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को, और 70,000 जर्मन को भी मारा गया था जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। बिसाइड न्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और जो लोग हिटलर के विचार को नहीं मानते थे उन्हें भी।
नाजी डिवाइज एन unprecedented means killing people, that is by gassing them in various killing centers like the Auschwitz। यानी कि इसको एक जन ही अलग अलग कई किलिंग सेंटर में इसको इनको मार दिया गया था जेविशों द्वारा। द न्यूरेमबर्ग टर्मिनल सेंसेड ओनली 11 लीडिंग नाजीज में टू डेथ। और न्यूरेमबर्ग टर्मिनल में जो है केवल 11 लोगों को ही बताया गया था जो है मौत में है। मैनी अदर्स वेयर इन प्रेजेंट फॉर देयर लाइफ। उसमें से जो जर्मनी के जो लोग थे जो इसमें शामिल थे उसमें से 11 लोगों जो है न्यूरेमबर्ग में डेट कर दिया गया और उसमें से अदर्स लोगों को जेल में होल लाइफ के लिए बंद कर दिया गया था। द रिट्रीब्यूशन या रिट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वाज फॉर शॉर्ट ऑफ द brutally and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harassed defense Germany as the first world war। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ ये एक नाइंसाफ़ी हुई थी कि उसको पूरा कंपेंसन उस पर थोप दिया गया था। हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो एवरीवन कम टू फील दैट राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पेनल्टी ट्रैक्स बैक द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ही कह सकते हैं एक तरह से आपको जर्मनी को ये किया था, बैक ट्रैक पर लाया था। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको कि आखिर इसका स्टार्टिंग क्यों हुआ था, इतने बड़ी मात्रा में लोगों की जाने गई थी, उसका वजह क्या था और किस रूप से हुआ था। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका इस लेसन का है द बर्थ ऑफ द वेलियर रिपब्लिक। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।